इंडिया फैक्ट न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान चौधरी। ग्राउंड जीरो की सिचुएशन कंटिन्यू हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समय मैं जहां पर मौजूद हूं ये क्रालपुरा के एरिया है, जहां पर 3 पोलिंग स्टेशन और 3 पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है अलग अलग जगहों पर जो है वोट जो है वो डाले जा रहे हैं। जितने भी लोग हैं वो अपना मतदान करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि घाटी कश्मीर के अंदर पिछले लंबे समय के बाद लोगों को मतदान करने का मौका मिला और इस समय जो है भारी लोगों की तादाद मतदान करते हुए यानी वोट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, अपना मसीहा जिसको चुनते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस समय मैं क्रालपुरा के स्पॉट पे मौजूद हूँ। जहां तक मेरा कैमरामैन अगर कैमरा घुमाने की कोशिश करे तो यहाँ पर औरतों की बात करें फिर मर्दों की बात करें तो सब लोग जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। जहां तक अगर हम कैमरा पैन करोगे ये सिचुएशन जो है जैसे श्रीनगर में वोटिंग हुई थी, वहां पर जो हमें बहुत ज्यादा वोट कास्ट होते हुए देखने को मिले थे। काफी लंबे के बाद जो है वहां पर वोट कास्ट होते हुए देखने को मिले। बहुत भारी तादाद में लोगों ने वोट कास्ट किया। तो यही हर एक पोलिंग स्टेशन का यही हाल है। सब जगह पर हर एक पोलिंग स्टेशन में लोग जो है भारी तादाद में वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो वोट कास्ट करके आए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, सर आपने वोट डाल कर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आपके काफी लंबे समय के बाद जो है इंतजार खत्म हुआ। एक्चुअली आज का वोट जो हमने यहाँ पे पाल किया है वो हमने डिग्निटी और डेवलपमेंट के लिए पाल किया है, क्योंकि बड़े अरसे के बाद यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि जो पोलिंग है वो इंशाल्लाह अच्छी तरीके से जारी है। इस वक्त 40% के आसपास यहाँ पे वोट पाल हुए हैं और लोग चाह रहे हैं आने वाले टाइम में यहाँ पे असेंबली इलेक्शन भी हो और जल्द से जल्द हमारी जो अपनी असेंबली है वो फंक्शन करे और लोगों के मसले मसाइल हल हो। एक उत्साह जो है वो लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद वोटिंग देखने को मिल रही है। तो काफी भीड़ भी मैंने देखने को मिली। युवाओं की बात करें, यंग युवाओं की बात करें तो क्या लगता है कि जो रेस शुरू हुई है 3 पार्टियों के बीच में, जो बारामुल्ला पार्लियामेंट सीट है, तो क्या लगता है कि बाजी कौन मारेगा? एक्चुअली ये जो इलाका है ये अपने सजाद साहब का होम एरिया है, अपना लोकली एरिया है उसका ये। इसके लिहाज से यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें अपना लीडर जो सजाद गनी लोन साहब है वो पार्लियामेंट में पहुंचे और यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी वो कर सके। ओके, तो एक लास्ट सवाल बहुत कम समय में कि आपने किस चीज को लेकर वोट डाला? डेवलपमेंट को और डिग्निटी को लेकर हमने वोट दिया। पहले हमारा इज्जत बहाल होना चाहिए और उसके बाद हम जो कुपवाड़ा एरिया है ये पिछड़ा हुआ इलाका है। हम चाहते हैं कुपवाड़ा के लोग कि आज का वोट हम सजाद साहब के हक में पाल करें और सजाद साहब यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी कर सके। चलिए जी, ओपन सामने में खुल के आगे सजाद साहब की सपोर्ट में, जैसा कि लोग बताते नहीं है मतदान करने के बाद कि हमने किसको वोट दिया, लेकिन यहाँ पर खुल के लोग सामने है। 1 2 3 सवाल और हम पूछने की कोशिश करेंगे। सिंपल सवाल, आपने वोट किस चीज को लेकर दिया? हमारे यहाँ की बेरोजगारी है, नौजवान बेरोजगार है, उनको रोजगार मिलनी चाहिए। बेरोजगारी बहुत है यहाँ। बेरोजगारी और रोजगार पे आपने किस मुद्दे को लेकर वोट दिया? बस ये बेरोजगारी के लिए। बेरोजगारी। और भी हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे लोगों से, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर देखने को मिल रही है। ये घाटी कश्मीर की बात नहीं, घाटी कश्मीर के साथ साथ बाकी भी जो जिले हैं, बाकी भी जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और भी लोगों से सवाल करने की जरूर कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो मतदान किया है वो मतदान किस मुद्दे को लेकर किया है। बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, वहीं इस बीच यूथ जो है वो भी वो मतदान करने के लिए आए हैं। एक यूथ हमारे साथ जुड़े। सर आपसे एक सिंपल और सीधा सवाल कि आपने वोट कास्ट किया किस चीज को लेकर? देखिए, हम यूथ हैं और अभी तक जितनी भी डेवलपमेंट थी वो रुकी हुई थी। 2019 के बाद जो 370 हटा, उसके बाद पूरी जितने भी हमारे लीडर्स थे वो सभी मतलब काम नहीं कर पाए और जो भी हमारी वॉइस थी वो आगे तक नहीं पहुंच पाई। तो अब हमें मौका मिला है कि हम अपने लीडर्स को चुनें, अपनी वॉइस को आगे ले जाएं, हमारी जितनी भी डेवलपमेंट है वो आगे प्रोग्रेस करें। तो क्या लगता है आपको कि जिस चेहरे को आप अभी वोट देके, हम नहीं पूछेंगे आपने किसको वोट दिया, अभी जिसको आप वोट देकर आए हैं वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, आपके साथ साथ कश्मीर के उस यूथ की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? देखिए, हमें 5 साल लगे डिसाइड करने के लिए। हमने 5 साल में देखा, 2019 के बाद आज इलेक्शन हो रहे हैं। इन 5 सालों में हमने देखा कि किसको हम वोट डाल सकते हैं, कौन हमारी बात आगे पहुंचा सकता है, कौन सुन सकता है हमारी आवाज को। क्योंकि हमारा जो कुपवाड़ा काफी पीछे गया हुआ इलाका है, लेकिन 2019 के बाद काफी डेवलपमेंट देखने को भी मिली और इंशाल्लाह आगे को भी देखने को मिलेगी।
और जितने भी जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें हमने इन 5 सालों में परखा है, देखा है, उनकी बातें सुनी है, पिछला जो भी उन्होंने किया उसे देखकर, आगे जो वो करेंगे उसे देखकर और अभी की जो हमारी सिचुएशन है इसे देखकर हम उन्हीं को ही वोट डाल रहे हैं, जो हमारी डेवलपमेंट में, जो हमारी प्रोग्रेस में, जो हमारी हमें आगे ले जाने में मदद करेंगे, उनको ही देख के हम वोट डाल रहे हैं और उन्हें ही वोट डालेंगे। जी बिल्कुल, ये यूथ की सोच है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, मैंने बेरोजगारी पे बहुत ज्यादा बात जो है वो करने की कोशिश की है। एक यूथ यंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भैया आपका पहला वोट? जी हाँ, क्या सोचकर आपने वोट दिया? ये हमें डेवलपमेंट और डिग्निटी चाहिए यहाँ पे। इससे पहले डेवलपमेंट नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी, हमने देखा था यहाँ पे यूथ जो है बेकार बैठा था, हमें इस वजह से वोट डाला। हम सुबह 6 बजे घर से निकले वोट के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट की जरूरत है, डिग्निटी पहले इज्जत का होना चाहिए जरूर, इसी वजह से हमने वोट यहाँ पे डाला। पहले आपके बुजुर्ग, घर में जो बुजुर्ग है वो वोट डालते थे, तो उनके वोटिंग के बाद आप कह रहे हैं कि वो वोट डालते थे, इसका मतलब वो गलत मसीहा चुनते थे, अब आप सही चुनने के लिए आ गए? जी हाँ, हम हमारे घर में सब निकल गए वोट के लिए। हमें इस साल फैसला किया हमें जो वो लीडर आगे लेना है जो हमारी बात करेगा आगे पार्लियामेंट में। घर में कभी ऐसा हुआ है कि पापा ने कहा कि उसको डालना है, आपने कहा नहीं जो मुझे सही लगेगा वैसे डालेंगे, ऐसा हुआ है? जो घर का है, हमें इस अपने हक का सुनते हैं, अपनी तरह, जैसे हमें डिग्निटी चाहिए वो डेवलपमेंट। आज का जो बच्चा है वो हमें डेवलपमेंट पे ज़्यादा है, वो आज हमें बन नहीं चाहिए, आज हमें डेवलपमेंट और डिग्निटी चाहिए। भैया आपसे सीधा सवाल कि आप पहला वोट करने के लिए आए? बिल्कुल पहला वोट है। सीधा सवाल कि किस चीज को लेकर आपने वोट किया? वोट सिंपली जो वोट किया है तो ये डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, डिग्निटी के रिगार्डिंग वोट किया है। जो हमारा कैंडिडेट है उन्होंने हमें जो भरोसा दिया है उसको रिगार्डिंग वोट दिया है, और एज जो हमारा जो मुल्क है, डेमोक्रेसी है, वो राइट टू वोट है, उसके हिसाब से। इससे पहले आपके घर के बुजुर्ग, सरकार डिसाइड करते थे कि आप लोगों को बोलते हैं कि हमें किसको वोट देना है, लेकिन इस बार क्या आपने कहा कि आपको जिसको देना है, जो मुझे सही लगेगा मैं वो वोट करूँगा? नहीं, घर वालों ने डिसाइड किया। हाँ बिल्कुल। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ को? यही मैसेज देंगे कि कैंडिडेट को परखो, उसको देखो क्या कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है। जैसे कि हमने देखा है पिछले साल भी कोई कैंडिडेट था, उसने क्या किया, नेक्स्ट जो आ रहे हैं उनको देख के, जो डिग्निटी है, डेवलपमेंट है, हमारे जो राइट्स है उनको लेके, तो जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको वोट करो। क्या लगता है कि आपकी जिसको आप वोट दे के आए हो, आपकी उम्मीदों पे वो खड़ा उतरेगा? बेस्ट वोट। एक जोश जो है इनके अंदर है, क्योंकि इन्होंने मतदान किया और यही जानते हैं कि जिनको इन्होंने मतदान किया है वो इनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे, और आने वाले समय में इनके जितने भी मुद्दे हैं उनको नेशनल लेवल या फिर ग्राउंड सतह पर उस मुद्दों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक बार मेरे ख्याल में फैन करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर काफी की तादाद में, भारी तादाद में यूथ है। मैंने पहले भी कहा कि यूथ अपना मतदान करने यहाँ पहुंचे हैं। एक बार कैमरा मैन दिखाया कि यहाँ पर बुजुर्गों के साथ साथ बहुत ज्यादा यूथ जो है वो आज के मतदान में हमें देखने को मिल रहे। हमने कई ऐसे पोलिंग स्टेशन पर भी गए जहां पर यूथ की तादाद हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली। अब आप लोग जो हमारे साथ बात नहीं कर पाए हो, ग्राउंड जीरो से इस समय मौजूद हो, लेकिन आप लोग अपने मुद्दे जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं कि आपने जिन मसलाओं को चुना है, जिनको अपने हक के लिए चुना है, क्या वो आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतर पाएंगे? क्या आपकी वोट जो है वो इस समय सही जगह पर, आपने मतदान जो है वो सही जगह पर किया है या नहीं किया है? आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ 24/7 के साथ मैं मुस्कान चौधरी।